अब हमारे देश की सुरक्षाएं, जिनको बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं प्रधान सेवक हमारे, कहते हैं कि चीन डर रहा है आंखों से, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। एक पाकिस्तान की एक महिला ने मुंह पे तमाचा मारा सरकार के और सिस्टम के और आकर के हिंदुस्तान में बैठी हुई है और देश का मीडिया उसको हीरोइन बना रहा है। कहती है कि मैंने शादी किया नेपाल में, फिर मैं 4 बच्चों को लेने पाकिस्तान गई, फिर वापस दोबारा नेपाल आई और फिर नेपाल से दोबारा इंडिया आई हूँ। ये कहना सीमा हैदर के बयान है। अब पहले शादी करके और फिर बाद में बच्चों को लेने पाकिस्तान गई, किसी ने रोका नहीं। उसका भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है और वो सिपाही है, उसका चाचा सूबेदार पाकिस्तान की आर्मी में है। इतने सारे सबूत, 4 सिम पाकिस्तान के एक्टिव उसके पास, पाकिस्तान से जो फ़ोन लेकर उसको तोड़ दिया, कह रही टूट गया। नए नए डॉक्यूमेंट्सों में उम्र अलग, नाम अलग, कुछ अलग कुछ अलग, ठीक, कहीं मारिया नाम, कहीं कुछ नाम। ये सब चीज़ें जो शंका पैदा करता है कहीं हमारे देश में कोई समस्या इसकी वजह से ना। चौथी फेल होकर 5 दिन में इंग्लिश सीख गई। 5 दिन की हिरासत में कहती है कि मैं जेल में इंग्लिश सीखी हूँ। 5 भाषाएं जानती है, सिंधी भी जानती है और हिंदी इतना फटाक से प्रॉपर बोलती है और हिंदुस्तान में उसे चंद दिन नहीं हुए प्रॉपर तरीके से साड़ी बांधती है। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उसको। अच्छा पूनम जी, क्या लग रहा है लगातार सीमा हैदर चर्चाओं का विषय बन चुकी है? देखिए, इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि देश की जनता के जो मूल समस्याएं हैं, जो परेशानी है, इस देश का मीडिया उन्हें ना दिखा करके एक दूर देश से एक महिला चोरी से छुपके से सारे कानून तोड़ करके, नियम तोड़ के, सरकार के मुंह पे एक तमाचा मार करके हिंदुस्तान के अंदर आई और देश का मीडिया उसको हीरोइन बनाने में लगा हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। लेकिन मीडिया में चल रहा है कि प्यार दीवार भी तोड़ देता है, अंधा होता है, प्यार कुछ नहीं देखता। सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि क्या है? देश। अब हमारे देश की सुरक्षाएं, जिनको बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं प्रधान सेवक हमारे, कहते हैं कि चीन डर रहा है आंखों से, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। एक पाकिस्तान की एक महिला ने मुंह पे तमाचा मारा सरकार के और सिस्टम के और आकर के हिंदुस्तान में बैठी हुई है और देश का मीडिया उसको हीरोइन बना रहा है। बात कर रही, जय सिया राम बोल रही है, राम जी का गले में भी लगा टांग। इस हिंदुस्तान के अंदर और भी मुस्लिम हैं जो जय सिया राम बोलते हैं। अगर हम गाँव में रहते हैं, मैं राम राम करती हूँ, हमारे गाँव में होते हैं पड़ोसी मुस्लिम समुदाय से, तो वो राम राम का जवाब राम राम से देते हैं, ठीक है। तो इस हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वो सम्मान करते हैं राम का। अपील कर रही है, कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो कोई बात नहीं, आप जेल में रहो, जो आप हमारे कानून नियम तोड़ करके आई हो, आप जेल में रहो। हाँ, लेकिन आप कह रही हैं कि कानून तोड़ के 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से पहले कहती है कि मैंने शादी किया नेपाल में, फिर मैं 4 बच्चों को लेने पाकिस्तान गई, फिर वापस दोबारा नेपाल आई और फिर नेपाल से दोबारा इंडिया आई हूँ। ये कहना सीमा हैदर के बयान है। अब पहले शादी करके और फिर बाद में बच्चों को लेने पाकिस्तान गई, किसी ने रोका नहीं, किसी को पता नहीं लगा, पाकिस्तान गई। कौन उसकी मदद कर रहा है इन सब चीजों में? लेकिन लगातार उनके आशिक भी नए नए निकल के आ रहे हैं। अभी देखिए रियाज भी आ रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि दुबई में शायद वो बार डांसर थी। ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो डांसर थी, क्या थी। एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कमांडर की ड्रेस पहनी हुई है। अब एक बात बताइए, उसका भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है और वो सिपाही है, उसका चाचा सूबेदार पाकिस्तान की आर्मी में है। इतने सारे सबूत, 4 सिम पाकिस्तान के एक्टिव उसके पास, पाकिस्तान से जो फ़ोन लेकर उसको तोड़ दिया, कह रही टूट गया, ठीक। और दूसरी बात, नए नए डॉक्यूमेंट्सों में उम्र अलग, नाम अलग, कुछ अलग कुछ अलग, ठीक, कहीं मारिया नाम, कहीं कुछ नाम। ये सब चीजें जो शंका पैदा करता है कहीं हमारे देश पे कोई समस्या इसकी वजह से ना। जनता स्वागत कर रही है, कतारों में वो आशीर्वाद देने के लिए लाइनें लगी हैं। अब जो अगर देश पे कोई समस्या सीमा की वजह से आती है तो क्या ये जनता जिम्मेदार होगी जो आशीर्वाद देने जा रही है? क्या जिम्मेदारी लेगा कोई? भाभी है हमारी, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा जो भाभी कह रहा है कि इस देश पे कोई समस्या अगर आती है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ? कोई बोलेगा इस बात को? ले जाकर के माइक पूछना कि क्या आप लोग बोलोगे कि अगर सीमा की वजह से इस देश में कोई समस्या आती है तो आप जिम्मेदार होंगे? पबजी गेम की लव स्टोरी है। अब पबजी में लव जी खोज रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में समस्याएं नहीं दिख रही तुम्हें? हिंदुस्तान की महंगाई नहीं दिख रही आपको? 400 रुपए किलो। धर्म अपना लिया, अच्छी बात है ना। इस हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपनाया है, तो आपने उनको तो इतना स्पेस नहीं दिया। मामला क्या है? पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आई है, आप उसको इतना स्पेस दे रहे हो, आप इतना क्यों दे रहे हो? अब सीमा हैदर पाकिस्तान का मुद्दा है, हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान के मुद्दे उठाओ, मीडिया का ये काम है। जो सरकार है कानूनी कार्रवाई करे, प्रावधान है, वो सरकार काम करे। मीडिया क्या कर रही? तुम मीडिया का बताओ। एक गरीब परिवार से आई है, चौथी फेल है। चौथी फेल होकर 5 दिन में इंग्लिश सीख गई। 5 दिन की हिरासत में कहती है कि मैं जेल में इंग्लिश सीखी हूँ। 5 भाषाएं जानती है, सिंधी भी जानती है और हिंदी इतना फटाक से प्रॉपर बोलती है और हिंदुस्तान में उसे चंद दिन नहीं हुए प्रॉपर तरीके से साड़ी बांधती है। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उसको। अच्छा, मतलब कहना चाह रही है ट्रेनिंग बिल्कुल आई है। बिल्कुल, उसके बच्चे भी इतने परफेक्ट बोल रहे हैं, बीच बीच में बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय सिया राम, है ना, कुछ इस तरीके के। प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दिया गया तभी बच्चा इस तरीके की बोलता है। बच्चा एक आध बार बोल सकता है, इतना बिल्कुल माइंड मेकअप किया हुआ बच्चों का भी। तो इसकी जांच होनी चाहिए। काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी डॉक्यूमेंट 21 वर्ष है, किसी में 27 वर्ष है और वो अपनी उम्र 29 वर्ष बताती है। तो मुझे तो ये लगता है शायद ये चारों बच्चे भी इसके ना हो। अच्छा, मतलब अब बच्चों पे भी सवाल खड़े और क्या बोलोगे आप? जो महिला 21 साल अपनी उम्र बता रही है,
ठीक। हाँ। और शादी को कितने दिन बताया उसने? शादी को भी चंद दिन ही हाँ, बताए, चंद दिन हुए हैं। और बच्चे 4। ये पहले पति से ना। हाँ, पहले पति की मैं बता रही हूँ, पहले पति की बता रही हूँ। और क्या इसकी बता रही हूँ? 2 महीने में कौन सा ऐसा फास्ट फॉरवर्ड ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई भैया। लेकिन कह रही हैं, योगी जी से अपील कर रही हैं कि मुझे भारत की नागरिकता दे दें आप। देखिए मैं भारत में ही रहूंगी। देखिए योगी जी कैसे नागरिकता दे देंगे? हाँ। इतनी सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। दूसरी बात, एटीएस जो इस समय जांच कर रही है, चाहे देर आए दुरुस्त आए एटीएस वाले, लेकिन आए तो सही। हम एटीएस से बहुत इत्तेफाक रखते हैं और उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में पूरी बारीकी से जांच हो, सचिन की भी जांच हो। तो क्या लग रहा है, सीमा हैदर आगे अब एटीएस ने उन्हें ले गई है, क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? कुछ ना कुछ तो लोचा है, जब इतनी चीजें निकल करके आ रही हैं कि स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन सीमा हैदर ये भी तो कह रही ना बाबा बागेश्वर से भी मिलेंगी। जब मिलिए जाकर के, अच्छी बात है, खूब मिलो। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है, बाबा बागेश्वर का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गया है महिलाओं को लेकर। हाँ, मैंने बयान सुना है। वो बिल्कुल जो गलत है तो गलत है, इसमें क्या क्या लग रहा है बाबा को ये बयान कितना शोभा दे रहा है? नहीं, ये सब रामचरितमानस में नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता में नहीं है, वेद पुराण शास्त्र में नहीं है। ये अपने आप अगर आपने हाथ से उससे दिया है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन महिलाएं ताली बजा रही थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस विषय में? मैंने तो नहीं बजाई। लगातार बाबा बागेश्वर ऐसे बयान देते रहे पहले भी। देखिए, मैंने ताली नहीं बजाई, विषय आप यहाँ खोजिए। लेकिन सीमा हैदर मिलने की अपील कर रही है बाबा बागेश्वर से। हो सकता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ज़्यादा वो अपील कर रहे हैं शास्त्री जी, तो इसी विषय में वो मिलना चाहती हो सकती है, कुछ षड्यंत्र करना चाहती हो सकती है, कुछ दिक्कत उनको करना चाहती हो। तो हिंदू राष्ट्र को तो बाबा बागेश्वर आगे बढ़ा रहे हैं। वो आगे बढ़ा रहे ना, हो सकता है वो इसीलिए प्री प्लान करके भेजी हो कि वो बहुत हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे। सीमा हैदर को भेजा होगा आपने। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है प्लान करके पाकिस्तान ने उसको यहाँ भेजा हो कि शास्त्री बहुत हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहा है, आप जाके शास्त्री से मिलिए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। लेकिन अच्छी बात है ना, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मेरी आप बात नहीं समझे हो। इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और सीमा हैदर एक पाकिस्तान देश उससे आई है। तो बाबा बागेश्वर को खतरा हुआ ना। वही मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे हो सकता है शायद इसलिए मिलने के लिए बोल रही है, मतलब पता नहीं क्यों बोल रही है। बाबा बागेश्वर टारगेट पर है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कंफर्म मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है ना। कहा तो ये जा रहा है केवल मैच देखने आई है, मैच देख के वापस पाकिस्तान जाएंगी। जब वो मैच देखने आई तो फिर पाकिस्तान लीगल तरीके से क्यों नहीं आई? लीगल वीजा लेके आती, वीजा लेके आती। अगर मैच देखने आई तो वीजा लेके आना चाहिए। 12 लाख रुपए खर्च करके आई। 12 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? 4-5 लाख में हो जाता सारा काम। 12 लाख खर्च करके क्यों आई? जो महिला अपने घर को बसे बसाए को उजाड़ करके अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने धर्म को छोड़ करके आ गई, तो क्या सबूत है इस बात का कि वो हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत करेगी, सनातन धर्म से मोहब्बत करेगी, सचिन से मोहब्बत करेगी? क्या गारंटी है इसकी? कितने तो कसीदे पढ़ रहे हैं सचिन जी सीमा के लिए। और अब एक बात बताइए, सचिन पढ़ रहा है ना, सचिन का मैं मान सकती हूँ, लेकिन इसकी कौन गारंटी ले सकता है जो 4 बच्चे जिसकी उस औरत ने पैदा किए उसे छोड़ के आ गई हो? ये सबसे बड़ी बात, अपने देश को छोड़ के आ गई। देश से सब प्यार होना चाहिए, इंसान को नहीं होना चाहिए। तो सचिन तो सीमा जी कहते रही सचिन जी तो भोले हैं, तो भोले को फंसाना बड़े कठिन काम थोड़ी ना है। भोला तो वो भी भंडारी है, वो भी जल्दी फंस जाता है, भक्तों के उसमें आ जाता है। ये भी भोला बता रही है, वो इसलिए बता रही था कि सचिन उसके पूरा का पूरा सपोर्ट करे उसको। सचिन को भी वो मूर्खी बनाएगी ना। अब किसी ना किसी का हिंदुस्तान में तो साथ लेगी ना, किसी का तो लेगी। तो सचिन उसको मिल गया साथ लेने के लिए। अगर उसका इतना अच्छा प्रेम था और शादी उसने नेपाल में की, एक भी फोटो मंदिर के अंदर जो लड़की तुरंत सेल्फी लेती हो, वीडियो बना करके डालती हो सोशल मीडिया पे, एक भी फोटो उस लड़की का शादी का नहीं है। सिंदूर लगा रही है, सिंदूर लगाते का फोटो नहीं है सचिन का। बताइए, सीमा हैदर का फोटो नहीं है शादी का। अगर तुम्हारी मोहब्बत है, आप इतनी दूर से आई हो, तो इंसान एक अपने प्यार के पल को कैद करता है कैमरे में। और जबकि वो इतनी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तुरंत रील डालती, तो उसने एक भी फोटो सरकार को क्यों नहीं दिया? तो फिर सोचिए, 70,000 फोन की रसीद मिली है सीमा हैदर के पास। तो सोचिए ना फिर आप, जो लड़की इतनी एक्टिव हो, मोबाइल ट्विटर पे इतनी फास्ट फॉरवर्ड काम करती हो, और वो इस तरीके की चीजें बोल रही है। लेकिन चौथी फेल तो कह रही है ना। चौथी फेल कैसे हुई फिर? कह रही है ना। हाँ, चौथी फेल कैसे हुई? जो ट्विटर हैंडल करती हो, इतनी चीजें चलाती हो, पबजी हमें आता नहीं खेलना, पबजी उस पबजी आवे खेलना। कह रही है मेरे उसमें बहुत सारे लोग खेलते थे तो मैं सीख गई खेलना और खेलने लगी। तो तू 5 दिन में इंग्लिश भी सीख गई? अरे हद की बातें कर रहे हो। चलिए लास्ट वीडियो, जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूंगी, अगर इसकी वजह से कोई समस्या इस देश पे आती है तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए, क्या आप भूल जाएंगे इस देश के सैनिकों की, इस देश की जवान बेटियों के मांग के सिंदूर उजड़े हैं उस देश की वजह से, और आज जो लोग बधाई देने और बहू बहू चिल्ला रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे?